हेलो गाइस, दिस इज़ आलोक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम में बाउचर्स कैसे क्रिएट करते हैं एंड बाउचर का यूज़ क्या है एंड बाउचर्स के अंदर एंट्रीज कब और क्यों की जाती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। गाइस, मैंने टैली प्राइम ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो वो आज हम लोग समझेंगे कि बाउचर्स का यूज़ क्या है टैली प्राइम में। तो होता क्या है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम एक बाउचर्स यानी कि कह सकते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे हमें एंट्री उनकी करनी होती है। तो जहाँ पर हमें इनकी एंट्री करनी होती है उनको हम कहते हैं बाउचर्स। ठीक है। अब जैसे बिजनेस में हाँ हर तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे सेल्स के ट्रांजेक्शन, परचेज के ट्रांजेक्शन, पेमेंट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं एंड रिसीप्ट के ट्रांजेक्शन और भी कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे हमें इनको एंटर करना होता है ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है। तो उनके लिए जहाँ पर हम इन ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं उन्हें हम बाउचर्स कहते हैं। अब हर एंट्री के लिए एक स्पेसिफिक बाउचर होता है। तो बाउचर्स कहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं टैली में? या तो अपने कर्सर से यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, ये बाउचर्स, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की है वी। आप वी प्रेस करके अपने कीबोर्ड से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप अपने डाउन एरो से यहाँ लाके एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने एरो को क्लिक कर सकता हूँ या फिर अपने एंटर से प्रेस कर सकता हूँ। यहाँ मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इस तरीके से आपके यहाँ अभी बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट वाउचर खुल रहा है। तो आप राइट साइड में देख रहे होंगे कई सारे आपको वाउचर्स दिखाई देंगे, जैसे कॉन्ट्रा है, रिसिप्ट है, जर्नल है, सेल्स है, परचेज है और भी अदर वाउचर्स होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है डेट। अगर आप डेट अपनी चेंज करना चाहते हैं तो डेट चेंज कर लें, जिस भी डेट में आपको एंट्री करनी है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री इसके लिए डेट डाल दी है, जैसे कि आज की डेट डाल लेता हूँ 29 अगस्त। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी पेमेंट वाउचर खुल के आ रहा है। अब आपके यहाँ मान लीजिए पेमेंट के कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो आप उनकी एंट्री यहाँ करेंगे। ठीक है ना। पेमेंट वाउचर। तो अभी हम शुरू से चलते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिखा दिया डेट। आपको डेट अपनी चेंज करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं अपने माउस से। अदरवाइज यहाँ इसकी शॉर्टकट की भी दिख रही है आपको, F2 प्रेस करके भी आप अपनी डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। देन उसके बाद आप कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया कंपनी सिलेक्ट करने का। तो इसको आप एस्केप कर दिए। एस्केप करके आप पीछे आएंगे। ध्यान रखिएगा कीबोर्ड में सबसे पहली की आपको दिख जाती है एस्केप ESC करके जो की होती है, इसे आप प्रेस करेंगे, इससे आप बैक आएंगे टैली के अंदर। अब अगली की जो है वो है F4 कॉन्ट्रा। अब यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। सबकी शॉर्टकट की दी गई हैं, आप अपने माउस से चाहें क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे F4, F6, F7 सारी कीज़ दी गई हैं। F5 देखिए हाईलाइटेड नहीं हो रहा है क्योंकि F5 ऑलरेडी ओपन है। पेमेंट वाउचर अभी ओपन है इसलिए यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं हो रहा। बाकी सारे आपको बोल्ड में दिख रहे होंगे, कॉन्ट्रा, रिसीप्ट, जर्नल सारे बोल्ड में दिखेंगे आप। तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ट्रांसफ़र की एंट्री होती हैं या बैंक टू कैश की एंट्री होती हैं या कैश टू बैंक की एंट्री होती हैं कि हमने बिजनेस में अपना कुछ रुपया बैंक में जमा किया है या बैंक से कुछ रुपया विड्रॉ किया है या ऐसे ही कोई ट्रांसफ़र किया है हमने रुपया एक बैंक से दूसरी बैंक, तो उनकी एंट्री हम लोग करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। आप F4 प्रेस कर लीजिए, अदरवाइज आप क्लिक कर दीजिए। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। देन आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको जो भी क्रेडिट करना है या डेबिट करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एंट्री आपको बता भी देता हूँ कि कैश मैंने विड्रॉ किया। विड्रॉ करने पे आप एंट्री क्या करेंगे? कैश डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे मैं कैश को डेबिट करूँगा, अमाउंट डालूंगा जो भी है, देन डेबिट। यहाँ क्रेडिट पहले आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, क्रेडिट पहले आ रहा है तो आपको बैंक सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि बैंक से रुपये जा रहा है तो बैंक को आप क्रेडिट कर दीजिए। देन डेबिट में आप यहाँ चेक की रेफरेंस, अगर चेक के थ्रू आप कोई रुपये निकालना है तो चेक डिटेल्स भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा चेक वाली इन्फॉर्मेशन के लिए। देन डेबिट में आप कैश सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश डेबिट एंड अपनी अमाउंट फिल ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप देन आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको अगली मैं एंट्री दिखाता हूँ। जैसे कॉन्ट्रा मैंने बता दिया आपको, पेमेंट F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट की एंट्री करेंगे आप। F6 पेमेंट के लिए F5, देन रिसिप्ट वाउचर के लिए F6,
अगर आप कोई रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हैं कि कोई कैश रिसीव कर रहे हैं, या आप मान लीजिए बैंक में आपके कुछ अमाउंट कोई कर रहा है, तो आप उस रिसिप्ट की एंट्री आप यहाँ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप पेमेंट की कोई एंट्री करते हैं कि आप कोई चेक दे रहे हैं या कैश से पेमेंट कर रहे हैं या एनईएफटी आरटीजीएस जो भी पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उनकी पेमेंट वाउचर से एंट्री करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हाईलाइट ये हो जाएगा, देखिए पेमेंट वाउचर, जो भी आप वाउचर सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ लिख के आने लगेगा, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। जनरल वाउचर में हम मोस्टली एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं, अगर एडजस्टमेंट की कोई एंट्री है तो हम जनरल वाउचर में करेंगे। इसी प्रकार से सेल्स वाउचर, सेल्स वाउचर के अंदर अब मोड होते हैं, सेल्स वाउचर के अंदर कि किस मोड में आप एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब सेल्स वाउचर के अंदर 2-3 मोड होते हैं, तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई भी देगा, अगर किसी अल्फ़ाबेट के नीचे डबल लाइन है तो आप उसे कंट्रोल के साथ यूज़ करें, अगर सिंगल लाइन है तो उसे अल्ट के साथ यूज़ करें। तो यहाँ आप चेंज मोड कर लें। अब यहाँ पे आपको 3 मोड दिख रहे होंगे, एक आइटम इनवॉइस, अगर आपके यहाँ आइटम बाय से एंट्री होती है, यानी कि आपका प्रोडक्शन का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो आपको आइटम बाय से एंट्री करनी होगी कि इतना आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा होगा वहाँ पे, तो आपको एंट्री जो करनी होगी वो आइटम बाइज करनी होगी, तो आइटम इनवॉइस के थ्रू आप सिलेक्ट करके एंट्री कर सकते हैं अपनी। अगर आपके यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस एंट्री होती है, यानी कह सकते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो एज वाउचर मोड पे भी कर सकते हैं। वाउचर मोड में आपको सब कुछ बताना होता है, जैसे हम नॉर्मली मैनुअली एंट्री करते हैं डेबिट क्रेडिट, उस तरीके से हम एज वाउचर में हम एंट्री करते हैं। वैसे मोस्टली यूज जो होती हैं वो ये 2 ही यूज़ होती हैं, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस। ध्यान रखिएगा, बाउच सेल्स और परचेज़ की जब हम एंट्री करते हैं उनमें यूज़ मोस्टली आइटम इनवॉइस या अकाउंटिंग इनवॉइस के तरीके से एंट्री की जाती है। आइटम इनवॉइस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, और अकाउंटिंग इनवॉइस की एंट्री मोस्टली करी जाती है अपनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी मोड सेलेक्ट करके एंट्री अपनी कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे सेल्स की एंट्री करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है F8, एंड F9 परचेज की एंट्री सेम वही है, इसमें भी मोड आप चेंज कर सकते हैं, जो भी मोड में आपको एंट्री करनी हो तो वो आप मोड में एंट्री कर सकते हैं। F10 से आप अदर वाउचर्स में आपके बहुत सारे वाउचर्स आ जाते हैं, जैसे मटेरियल और फिजिकल स्टॉक जनरल, डेबिट क्रेडिट नोट, अदर बहुत सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको, अभी मैं सेपरेट इसकी वीडियो बनाऊंगा एक एक वाउचर्स की एंट्री की, तब मैं आपको एक एक वाउचर्स समझाता जाऊंगा। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सारे वाउचर्स का कि कौन से वाउचर्स में कैसे एंट्री की जाएगी। देन इसी तरीके से आप कोई भी, अगर आपको कोई वाउचर्स क्रिएट करना है अपना, तो क्रिएट करने के लिए जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपने यहाँ का बताता हूँ। मैं अपने यहाँ जितने भी बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी कि बैंक रिसीप्ट या बैंक पेमेंट, उनके लिए मैं एक अलग लेज़र क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट कहाँ से करते हैं, सबसे पहले आपको आना होगा क्रिएट, एंड देन उसमें आपको आना होगा वाउचर टाइप। अब वाउचर टाइप में आप क्रिएट कर सकते हैं अपना कोई भी वाउचर। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पहले से बन के आते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अल्टर में आइए, वाउचर टाइप में, देन आपको कई सारे यहाँ पर वाउचर्स दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको क्रिएट करना है कोई तो क्रिएट कर लीजिए, जैसे मैं अपने यहाँ कर लेता हूँ कि बैंक रिसिप्ट का वाउचर। अब मुझे जो भी चेक रिसीव होते हैं या बैंक में कोई भी अमाउंट रिसीव होती है, तो मैं उनकी एंट्री अपने बैंक रिसिप्ट वाउचर में ही करता हूँ एंट्री। जैसे यहाँ मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया बैंक रिसिप्ट, देन उसके बाद एलाइस में आपको कुछ फिल नहीं करना है, देन सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आपको रिसिप्ट ही चूज़ करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि बैंक रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में आएगा, बैंक पेमेंट होता है तो पेमेंट वाउचर में आता है, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर सही सिलेक्ट करना है, बाकी सारे ऑप्शन आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। एक्टिवेट दिस वाउचर, यस। आप वाउचर की नंबरिंग कैसे रखना चाहते हैं, ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं या ऑटोमेटिक मैनुअल राइड। अब ऑटोमेटिक में भी एक मैनुअल राइड होती है कि भाई ऑटोमेटिक आ रहा है लेकिन आप उसमें मैनुअल भी कर सकते हैं चेक, ठीक है। तो यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ कि वाउचर क्रिएशन कैसे होता है। ये अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए एक बता दिया है कि आप अपना एक वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो बन के आ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप अपना कोई वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन आप अभी ऐसे ही रहने दीजिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको एक सेपरेट वाउचर क्रिएशन का एक वीडियो बताऊंगा, जिसमें आपको एक एक चीज़, एक सारे ऑप्शन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हम अपने वाउचर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हमेशा मैंने आपको बताया अल्टर में आइए, कुछ भी चीज़ डिलीट करनी है अल्टर में आके ही आप वाउचर टाइप में जाइए। जैसे बैंक रिसिप्ट का वाउचर मुझे डिलीट करना है तो अल्टर के साथ डी प्रेस करिए एंड डिलीट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वाउचर
डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर वाउचर के अंदर एंट्री हो गई होगी, आपने कोई एंट्री की है, तो वाउचर डिलीट नहीं होते। सबसे पहले आपको एंट्री डिलीट करनी होगी, देन आप अपने वाउचर को डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने वाउचर्स को सिलेक्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनकी एक सेपरेट एंट्री जो हम करते हैं टैली के अंदर, उनके लिए एक वाउचर सेलेक्ट करना होता है। और वाउचर सेलेक्ट करने के लिए आपको आना होगा टैली प्राइम के, या तो आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज अपने कर्सर से आप क्लिक कर दीजिए, या डाउन एरो से भी आके आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने वाउचर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे वाउचर सेलेक्ट करते हैं एंड कैसे किस वाउचर में कौन सी एंट्री हमको करनी होती है।